हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में है जिसका नाम है रेलवे। ठीक है, रेलवे की एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब इसके फॉर्म अगस्त में स्टार्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो रेलवे का एग्जाम है वो पहले कब हुआ था? वो 2019 में हुआ था। ठीक है, इसको कंडक्ट कौन करवाता है? इसको कंडक्ट RRB करवाती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट करवाती है। तो अपन इस वीडियो में इसका पैटर्न और सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन एक बार सबसे पहले जान ले कि 2024 में कितनी रेडियोग्राफर की सीट्स है, तभी तो बच्चे सीट्स को देख के ही अप्लाई कर सकते हैं ना। तो 2024 में जो रेडियोग्राफर की सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स वो है 64। कितनी है? 64। 64 नंबर ऑफ सीट्स है रेडियोग्राफरों की। ठीक है, तो यदि हम इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करें कि पैटर्न क्या है, तो फर्स्ट जो इसमें आता है और जो सबसे ज्यादा मार्क्स कंडक्ट करता है वो है प्रोफेशनल एबिलिटी। इसका मतलब कि जो भी आपने अपने डिप्लोमा में पढ़ा है, अपनी डिग्री में पढ़ा है, वो 3 साल का, वो 2 साल का आपके प्रोफेशनल एबिलिटी में आता है। आपका प्रोफेशनल क्या है वो सब्जेक्ट्स में आता है। वो जितनी भी सब्जेक्ट्स आपने इसमें पढ़ी है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे डार्क रूम, चाहे एनाटॉमी, चाहे और सब्जेक्ट्स हो, आपकी पोजिशनिंग वगैरह, वो सब जितने भी आपका सिलेबस की जो चीजें हैं वो प्रोफेशनल एबिलिटी में आता है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 70 क्वेश्चंस। इसका मतलब सिलेबस का जो आपने 2 साल 3 साल पढ़ा है उसके अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं वो 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम पार्ट जो क्वेश्चंस का आता है वो आपके सिलेबस में से ही आता है। ठीक है, और तो उसमें नंबर ऑफ मार्क्स कितने कंडक्ट होते हैं? 70 का। दैट मीन्स एवरी क्वेश्चन कंडक्ट 1 मार्क्स। ठीक है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करता है। ठीक है, तो 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन से 70 नंबर ऑफ मार्क्स हो गए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, जो भी करंट जीके चल रही है या जो स्पोर्ट्स वगैरह आते हैं, है ना, और कब क्या हुआ था, ये जनरल अवेयरनेस है, जीके है। जीके जिसमें से भी 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने नंबर ऑफ मार्क्स? 10 मार्क्स के। इसमें भी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क को कैरी करता है। और जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में आती है आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और लाइफ साइंस हो गई। लाइफ साइंस ये 10th लेवल की आती है ना। 10th लेवल की फिजिक्स, 10th लेवल की केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। जनरल साइंस में ये भी 10 नंबर की होती है और 10 मार्क्स को कैरी करती है। ठीक है, बात करें अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपके आता है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग ये भी 10 नंबर की आती है और 10 मार्क को कैरी करती है। तो यदि अपन देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होता है और 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। ठीक है, तो इसलिए 4 सब्जेक्ट में इसमें डिवाइड किया गया है। प्रोफेशनल एबिलिटी में, जीके में, जो जीके आती है जनरल साइंस में, जिस टाइप की फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के बारे में बताया जाता है, जो आपके टाइप में आपने पढ़ा था उसके रिगार्डिंग इसमें चीजें आती है। इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन उठता है। और उसके बाद अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जो कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी करते हैं उसकी जनरल मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आती है, वो भी 10 नंबर की आती है और 10 मार्क्स को कैरी करती है। तो ये 70-30 के रेशियो में होता है। 70 आपका पूरे सिलेबस में आएगा जो आप अपनी डिग्री डिप्लोमा में पढ़ के आए हैं वो, और 30 नंबर से आपका बेसिक आएगा, जैसे जीके, जीएस और अर्थमेटिक और रीजनिंग। ठीक है, इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये थी पैटर्न की बात। अब अपन चलेंगे सिलेबस। सिलेबस क्या क्या हो सकता है, मतलब प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस क्या हो सकता है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या हो सकता है, जनरल साइंस में क्या हो सकता है, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या आ सकता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाँ, और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग, कि कितनी देर का होता है ये पेपर। 100 क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ये कितनी देर का होता है? 1.5 घंटे का पेपर होता है। मीन्स 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स का ये पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन इसके एंड 3 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम पार्ट आता है वो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का ही आता है। 70 क्वेश्चन का पार्ट आता है। ठीक है, 1.5 घंटे का आपके पास टाइम होता है, 90 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है इसको करने के लिए। अब अपन इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। रेलवे का सिलेबस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहले जो फर्स्ट सब्जेक्ट बताई थी मैंने आपको, जो 70 मार्क्स को कैरी करती है, 70 मार्क्स को और 70 क्वेश्चंस को भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका सिलेबस अपन डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी पे। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है वो होता है रेडियोग्राफर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इसे सब हल्के में ले लेते हैं कि क्या ही एनाटॉमी आती होगी रेडियोग्राफर वालों की। ठीक है, डीआरटी या बीआरटी वालों को क्या एनाटॉमी आती होगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बनते हैं। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। 7 से 8 क्वेश्चन क्लियर है नहीं की चल रही है अपने।
लेके बेसिक चलती है, इतना कोई नहीं है कि अपन को बहुत डीप में पढ़ना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, बट पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। रेडियोलॉजी एंड जनरल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स में आपके जैसे जो भी जनरल फिजिक्स है जो अपन ने डीआरटी या बीआरटी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, स्टार्टिंग की यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वगैरह, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, वो जनरल फिजिक्स में आती है, वो सिलेबस है इसमें, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन फिजिक्स एंड फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक, इसमें जो आपके एक्सरे मशीन्स और एसेसरीज है वो सब आ जाती है, ठीक है। रेडिएशन फिजिक्स में आपके जो आता है वो सब आ जाता है इसमें। मेंटेनेंस ऑफ एक्सरे फिल्म एंड डार्क रूम, ये डार्क रूम की बात करते हैं पूरे की, डार्क रूम इसमें पूरा आ जाता है। और मेंटेनेंस ऑफ एक्सरे फिल्म को हम कैसे रखते हैं कैसे नहीं रखते, एक्सरे फिल्म में क्या आता है क्या नहीं आता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हो गई इसमें, ठीक है, वो सब किसमें आ जाता है, डार्क रूम में। मेडिकल एथिक्स एंड पेशेंट केयर, अब आप प्रोफेशनल लाइन में हो तो आपको पेशेंट की केयर करना आना चाहिए कि उनसे किस तरीके से बात करते हैं, आप प्रोफेशनल लगने चाहिए। तो इसलिए इसमें मेडिकल एथिक्स एंड पेशेंट केयर के बारे में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं बट 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल इमरजेंसी और इक्विपमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल इमरजेंसी और इक्विपमेंट्स, इसका मतलब है कि मेडिकल इमरजेंसी में जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत है, उन चीज़ों के बारे में आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट एंड स्पेशल रेडियोग्राफी, मतलब जो आपकी कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो, और स्पेशल रेडियोग्राफी जो भी आप कॉन्ट्रास्ट देते हैं उसके द्वारा जो एक्सरेज किए जाते हैं वो, तो वो सारे चीज़ें आप इसमें, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस वो भी आप देखेंगे, ये सब प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस है। एंड टेक्निकल ऑफ मॉडर्न इमेजिंग मॉडर्निटी, इसमें आप आ गए आपके जो मॉडर्न आपकी चल रहा है वो सब, जैसे CR DR CT MRI वगैरह, वो सब इसमें आ गए। तो ये तो है आपके जो आपका 70 नंबर कंडक्ट करेगा। दिखने में इतना सा लग रहा है लेकिन 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इतनी से ही सिलेबस में से आएंगे, ये बोला जाए कि सिर्फ सारे में से आएंगे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, 70, जिसमें से ये आपका बेसिक है, ये आपका सिलेबस है प्रोफेशनल एबिलिटी का। सेकंड था जनरल अवेयरनेस, अब उसके बारे में देखते हैं उसमें क्या क्या आता है, ओके। सेकंड थी जनरल अवेयरनेस, दैट मींस जीके। जीके के कितने क्वेश्चन आ रहे थे, 10 क्वेश्चन आ रहे थे एंड 10 नंबर ही कैरी कर रहे थे, ओके। तो इसमें क्या आता है, करंट अफेयर्स की जितनी भी नॉलेज है वो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। देखिए जीके तो एक ऐसा भंडार है जिसमें डूबे जाओ बहुत बड़ी जीके, बट एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं वही अपन इसमें कवर कर रहे हैं, बाकी जीके में से तो कुछ भी आ सकता है, ओके। तो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, करंट में चीजें क्या चल रही है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, कैसे मतलब फ्रीडम, जब अपने देश को फ्रीडम मिला था, आज़ादी मिली थी, तो कितने क्या क्या स्ट्रगल हुए थे, किस तरीके से, मतलब पूरी हिस्ट्री इंडिया की वो, और कल्चर, ठीक है। उसके अलावा कल्चर में आपके आ जाता है कि कहाँ कौन सा डांस फेमस है, ये जैसे पिछले 2019 में इसका एक क्वेश्चन आया था कि डांडिया डांस कहाँ फेमस है, क्या क्वेश्चन आया था, डांडिया डांस कहाँ फेमस है, तो ऑब्वियसली गुजरात में, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिक्स, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन इसका पूरा, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इकोनॉमी से रिलेटेड सब कुछ, एनवायरमेंटल इशू जो इंडिया में एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो भी इशू चल रहे हैं वो, स्पोर्ट्स, कब कौन जीता कब कौन नहीं जीता वो सब, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये सब आपके जीके में आती है जो कि आपका 10 नंबर कंडक्ट करती चलती है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, जितना 70 वाला तो नहीं बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड था इसमें यदि हम बात करें किसकी थी, उसके जनरल साइंस की, तो उसमें तो बेसिक आपको जानना ही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आती है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आती है, वो 10th तक की जो CBSE बुक है उससे बाहर नहीं आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और उसी में लाइफ साइंस का आता है। तो ये तो बस ये किसका है, ये जो आपका थर्ड था ये भी 10 नंबर को कैरी करता है। तो बस ये इसमें 10th की जो भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस वही आती है, इसका यही सिलेबस है, ठीक है। दैट मीन्स 10th की बुक पढ़ लो आपका हो जाएगा। तो जनरल साइंस में ये 3 चीजें आती है, तो 3 सब्जेक्ट हो गए आपकी, प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, और ये भी 10 नंबर की ही आती है, ठीक है। अब जो लास्ट वन बची है वो है कौन सी, अर्थमेटिक एंड रीजनिंग। अर्थमेटिक जो है आपकी नॉलेज, अर्थमेटिक नॉलेज और रीजनिंग, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग जो कि 10 नंबर को कैरी करती है और 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो इसकी कुछ टॉपिक्स है जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, HCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन में आता है आपका 2D एंड 3D, ठीक है। 2D एंड 3D, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, मतलब 2D में तो आपके आएंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, एंड 3D में जो भी सिलेंडर, कोन वगैरह है वो सब, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, ठीक है। इससे पहले परसेंटेज है, जब परसेंटेज अपन पढ़ेंगे ना
तो परसेंटेज के बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली समझ आ जाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्क्वायर रूट, ये सब मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है। इन दोनों में से कोई नहीं कि 5 ही 5 ही, इसमें से जैसे 6-4 भी आ जाए, 3-2 भी आ जाए, कितने नहीं आ सकते हैं, बट टोटल लिस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे दोनों को मिला के। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एनालॉजीज, ठीक है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, अजप्शन, कंक्लूजन एंड डिसीजन। जैसे आपको कुछ दे दी कंक्लूजन की, आपके सामने ये प्रोबेबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो अब आप क्या क्या डिसीजन लेंगे इस केस में, वो सब इसमें आता है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस भी बहुत अच्छा टॉपिक है। एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये सब मैथमेटिकल एंड रीजनिंग के टॉपिक है। तो अपन ने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, इसका पैटर्न, इसका टाइमिंग, कौन कंडक्ट करवाता है और सिलेबस। तो मेनली पैटर्न एंड सिलेबस इसमें अपन ने डिस्कस किया। इन दोनों चीज़ों से रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।